क्लास 7 NCERT क्लास 7 साइंस चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है पादपों में पोषण, न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन इन प्लांट। पोषण के मूल सिद्धांत। पहला टॉपिक है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूट्रिशन। सब टॉपिक है पोषक, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स होता क्या है? तो भोजन के घटक जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज जो भी हम लोग भोजन के रूप में खाते हैं, जो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें पोषक कहते हैं। वे पोषक कहलाते हैं। पोषण क्या होता है? न्यूट्रिशन। तो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और इसके उपयोग, यूटिलाइजेशन की विधि को पोषण कहते हैं। मतलब ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस हो जाएगा पोषण। और ये पोषक जो है, ये एक न्यूट्रिएंट्स, मतलब इस चीज़ को हम लोग खाते हैं, न्यूट्रिएंट्स। अब थर्ड जो टॉपिक है वो है पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार क्या क्या होते हैं? तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में दो तरह का पोषण मेनली है। एक होता है ऑटोट्रॉफिक, एक होता है स्वपोषण, जिसको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है कि जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है। ऑटो मीन्स होता है खुद से बनाने वाला, तो ऑटोट्रॉफिक का मीनिंग ही है जो अपना भोजन खुद से बना ले। इसके उदाहरण में आपको सभी हरे पादप यानी ग्रीन प्लांट्स आ जाएगा। और विषम पोषण जो दूसरा है, विषम पोषण हेटरोट्रॉफिक जिसको कहते हैं। हेट्रो मीन्स अदर्स होता है, मतलब दूसरा। तो जीव पाद, इनमें जो इसकी जो परिभाषा हो जाएगी वो ये होगी, जीव पादपों या पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतु। मतलब वे सारे जो पौधे को छोड़ के जीव जंतु हैं जो अपना भोजन खुद से नहीं बना पाते हैं, वे पौधे द्वारा बनाया गया भोजन ये करते हैं, उसी को ग्रहण करते हैं। तो ऐसे में आ जाएगा एग्जाम्पल मानव और अधिकांश जीव जंतु। अब आता है स्वपोषण, प्रकाश संश्लेषण। स्वपोषण जो पौधे करते हैं तो वो खाना कैसे बनाते हैं? तो उनका मेथड होता है प्रकाश संश्लेषण। इसको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। परिभाषा ये रहने वाली है, हरे पादपों द्वारा सूर्य के प्रकाश, बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। हरे पादपों द्वारा सूर्य के प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल होना ही चाहिए। तो कितने चीज़ हो गए? पहला है सूर्य के प्रकाश, दूसरा हो गया जल, तीसरा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और फोर्थ हो गया क्लोरोफिल। इन चारों की उपस्थिति में रहने पे वे अपना खाद्य यानी भोजन स्वयं बनाने की प्रक्रिया होती है, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। दूसरा है खाद्य फैक्ट्री, फूड फैक्ट्रीज। ये क्या होता है? पत्तियों को पादप की खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये मुख्य रूप से पत्तियों में ही भोजन बनता है। यानी अगर हम लोग किचन कह दें तो पौधे का किचन क्या है? पौधे का किचन हमारे लीफ हैं, पत्तियाँ, वो पौधे का किचन है। अब ये जो फोटोसिंथेसिस था, उसके होने के लिए आवश्यक घटक क्या क्या चाहिए? आवश्यक घटक तो 4 आवश्यक घटक हैं। पहला है क्लोरोफिल, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है जल और खनिज, और चौथा है सूर्य का प्रकाश। वेरी इंपॉर्टेंट है, यू शुड रिमेंबर ऑलवेज, हमेशा याद रखना चाहिए। क्लोरोफिल जो है वो आता कहाँ से है? यह पत्तियों में मौजूद रहता है और ये ग्रीन पिगमेंट है, हरा वर्णक है, जो सौर ऊर्जा को ग्रहण करने में सहायता करता है। यानी क्लोरोफिल का इम्पोर्टेंस अगर फोटोसिंथेसिस में है तो बस ये है कि ये सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा को ग्रहण करने की क्षमता इसमें होती है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो पत्तियों की सतह पर जो मौजूद छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, जो रंध्र होता है, के माध्यम से वायुमंडल से लिया जाता है। ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या है? जल और खनिज यानी वाटर एंड मिनरल्स। तो जड़ों द्वारा अवशोषित होकर संवहनी ऊतक वेस्कुलर टिश्यूज द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। ऐसे भी आप एक चीज़ याद रख सकते हैं, जाइलम जो होता है, जाइलम वो जल और खनिज को पौधों में, एक ऊतक का नाम है जाइलम, और ये एक ऐसा ऊतक है जो जड़ से पौधे के ऊपरी भागों में जल और खनिज पहुंचाता है। एक और साथ साथ ऊतक पढ़ना होता है फ्लोएम। फ्लोएम फ से आप याद रख सकते हैं फ्रूट्स और फूड्स भी। तो ये क्या करता है? भोजन जो बनते हैं उसको वो जल और खनिज को छोड़ के बाकी भोजन को ट्रांसफ़र करता है पूरे पौधे में। सूर्य का प्रकाश, नेक्स्ट है सनलाइट।
सूर्य का प्रकाश तो ऊर्जा का अंतिम स्रोत है, जिससे कि प्रकाश संश्लेषण और भी बहुत कुछ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। प्रकाश संश्लेषण के लिए भी मेन सोर्स यही है। उत्पाद प्रोडक्ट तो प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद बनेगा क्या? उत्पाद मीन्स जो बन के तैयार होता है, वो बन के तैयार होता है कार्बोहाइड्रेट, जिसे बाद में मंड कह दें या स्टार्च कह दें, उसके रूप में वो संचित हो जाता है। और ऑक्सीजन भी बनते हैं। याद रखना है कि जब भी फोटोसिंथेसिस होगा तो कार्बोहाइड्रेट तो बनेगा ही बनेगा। पहला उत्पाद जो है कार्बोहाइड्रेट बनेगा, दूसरे उत्पाद में क्या होता है? ऑक्सीजन भी बनता है, यानी O2 हमेशा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में निकलता है, तब तो CO2 और O2 बैलेंस हो जाता है, जिससे हम लोग धरती पर रह पाते हैं। नेक्स्ट है महत्व। महत्व क्या है? यह पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए खाद्य का अंतिम स्रोत है। अगर फोटोसिंथेसिस बंद हो जाए तो सारे जीव जंतु ना खाना पीना उनका दुर्लभ हो जाएगा, तो अंतिम स्रोत इसीलिए कहा जाता है। यह O2 को मुक्त करके पृथ्वी के वायुमंडल में, अभी हम बता रहे थे जस्ट ये कि O2 और CO2 का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। तो फोटोसिंथेसिस इसीलिए हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब है विषम पोषण के अन्य तरीके। नेक्स्ट टॉपिक, विषम पोषण के अन्य तरीके, अदर मोड्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये क्या होता है? तो जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं, हेट्रोट्रॉफिक मतलब जो जीव जंतु अपना खुद से भोजन नहीं बना पाते, हरे पादप को छोड़ के, तो उसको हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। कुछ पादप ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता। अच्छा, अभी हम लोग पादप की पहले बात कर लेते हैं कि ऐसे पादप जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता तो वो भोजन कैसे बनाएंगे, क्योंकि वो सूर्य का सौर ऊर्जा तो ग्रहण कर नहीं पाएंगे, इसलिए वे भोजन के लिए दूसरे पादप या जीवों पर निर्भर करते हैं। ऐसे में पहला जो है पार्ट वो है परजीवी पादप, जिनको पैरासिटिक प्लांट कहते हैं। ये पादप अपना पोषण परपोषी यानी होस्ट पादप से प्राप्त करते हैं। उदाहरण बहुत अच्छा एक है अमरबेल, कैस्कटा। इसमें क्लोरोफिल तो होता नहीं है और यह उस पादप से तैयार भोजन ले लेता है जिस पर यह लिपटा होता है, यानी अमरबेल एक तरह का परजीवी पादप होता है। नेक्स्ट है मृतजीवी पादप, सैप्रोफाइटिक प्लांट कहते हैं। तो ऐसे ये जीव मृत और विघटित यानी डेड और डिकेइंग जो भी है जैविक पदार्थों से अपना पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। उदाहरण बहुत अच्छा एक है कवक, फंगी और छत्रक, जिसे हम लोग पॉपुलरली मशरूम कहते हैं। तो ये पाचक रस यानी डाइजेस्टिव जूस स्रावित करके एक घोल बना लेते हैं, ठीक है, और फिर उसमें से पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह से मशरूम मृतजीवी पादप का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और दूसरा एग्जाम्पल कवक है। तो दोनों एक ही होते हैं, कवक भी मशरूम का ही एक पार्ट है, मशरूम भी कवक का ही पार्ट है। तीसरा है कीटभक्षी पादप, इंसेक्टिवोरस प्लांट, जो कीट खाते हैं, भक्षी मतलब खाने वाले। तो ये पादप कीटों को पकड़ते हैं और खाते हैं, क्योंकि ये प्रायः नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में उगते हैं। जैसा कि आप लोग पहले से जानते होंगे, नाइट्रोजन पौधे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाइट्रोजन अगर उनको ज़मीन से नहीं मिलेगा और अगर मिट्टी में वो नहीं पाया जा रहा है उस जगह पे, तो वो फिर कहाँ से नाइट्रोजन लेंगे? तो वो कीटों को पकड़ते हैं और खा लेते हैं, और अपनी जो है नाइट्रोजन की आवश्यकता कीटों से पूरा कर लेते हैं। उदाहरण एक बहुत अच्छा है घटपर्णी, जिसे पीचर प्लांट कहते हैं, फेमस पौधा है। इसकी पत्ते घड़े के आकार की होती है या घड़े के आकार में रूपांतरित हो जाती है। तो इस तरह से कीटभक्षी पादप में पीचर प्लांट बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है सहजीवी संबंध, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये क्या होता है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सहजीवी मतलब साथ साथ जीने वाले, ऐसे रहना जिनमें दोनों को फायदा हो। तो जब दो जीव एक साथ रहते हैं और आवास और पोषक तत्व साझा करते हैं, मतलब शेयर करते हैं, तो इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण के लिए लाइकेन, इसमें शैवाल, एल्गी और कवक साथ रहते हैं। लाइकेन में शैवाल, एल्गी जिसे कहते हैं, और कवक जिसे फंगी कहते हैं, दोनों साथ में रहते हैं। शैवाल जिसमें क्लोरोफिल होता है, कवक को भोजन प्रदान करता है। देखिए दोनों साथ में रह के एक दूसरे का हेल्प करते हैं। शैवाल जो है जिसमें क्लोरोफिल होगा वो भोजन प्रदान करेगा कवक को, और कवक
शैवाल को रहने के लिए आवास, जल और खनिज उपलब्ध कराता है। तो इस तरह से दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा हो जाता है और इसी संबंध को सहजीवी संबंध यानी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। ये चैप्टर का इतना ही सारा टॉपिक था, नाउ कंप्लीटेड। A lot of thanks to all of you.